अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे लफ्ज़ शेयर करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामेटिकल रूल के मुताबिक कि जिनकी सिंगुलर शेप होती है और उनके प्लूरल शेप बना के इस्तेमाल नहीं करते मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और अगर ये ग्रामेटिकल एरर होता है कि अगर आप उनकी प्लूरल शेप बना के प्लूरल फॉर्म में उनको इस्तेमाल कर रहे हों। जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे अल्फाज इंग्लिश में ऐसे हैं कि जिनमें इन्फ्लेक्शंस करके मीन किसी के आखिर में एस लगा के, जैसे एप्पल से एप्पल्स, किसी के आखिर में ई एस लगा के, किसी के आखिर में आई ई एस लगा के, जैसे नाइफ से नाइफ्स, और किसी के दरमियान में इनफिक्सेस लगा के, इनफिक्सेस इसे कहते हैं, जैसे मैन है तो इसका प्लूरल होता है मैन। तो किसी के आखिर में फिक्सेस लगा के एस ई एस आई ई एस वगैरह, और किसी के आखिर में इनफिक्स लगा बीच में इनफिक्स लगा के हम प्लूरल्स को फॉर्म करते हैं यूजुअली इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन ये अल्फाज ऐसे हैं जो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि इसमें आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम एक्सेप्ट फ्यू केसेस इसमें आप जनरली जब इनको यूज़ कर रहे होते हैं तो आप इस किस्म की शेप यूज़ नहीं करते, अगर करते हैं तो वो गलत हो जाता है। चलिए चलते हैं पहली एग्जांपल की तरफ जिससे आप इस बात को समझ सकेंगे बड़ी आसानी से। सो एडवाइस इज़ अ नाउन। अब देखें एक एडवाइस भी होता है, वो एडवाइस वर्ब है जो एस ई होता है। तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडवाइस, वी आर टॉकिंग अबाउट एडवाइस। तो अगर आप एडवाइस से जुमला बनाते हैं कि हिज एडवाइस वॉज प्रूव्ड वर्दी या फ्रूटफुल फॉर मी, तो अब यहाँ पे एडवाइस एज ए सिंगुलर यूज़ हुआ है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त जुमला है। लेकिन ये केस है कि जहाँ पे आप इसे एज ए सिंगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अगर आप ये कहना चाहते हैं कि उसकी नसीहतें, एक उसकी नसीहत मेरे लिए कारगर साबित हुई, अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसकी नसीहतें मेरे लिए कारगर साबित हुई, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हिज एडवाइस वर proved worthy for his advices were proved worthy for me? No, grammatically ये incorrect होगा। तो फिर अब अगर हमने इसको कहना है तो कैसे कहें कि ये incorrect plural shape है। अगर हम इसको plural में कहना चाहते हैं कि हम कैसे कहें कि उसकी नसीहतें, तो according to English rule we can say his pieces of advice। तो यहाँ पे हमें पीसेस यूज़ करना पड़ेगा प्लूरल के लिए। अब ये जुमला दोस्त है हिज पीसेस ऑफ एडवाइस। अब ये पीसेस के मुताबिक वर इस्तेमाल हुआ है, ये प्लूरल नाउन है। प्रूव्ड वर्दी, उसकी नसीहतें जो है मेरे लिए दुरुस्त साबित हुई। तो ये करेक्ट प्लूरल शेप है जो आपने इस्तेमाल की, और इस प्लूरल में आपने वो मीनिंग तो दे दिया लेकिन आपने इस प्लूरल को यूज़ करते हुए यहाँ पे एडवाइसेस यूज़ नहीं किया, वो गलत हो जाता है। इस तरह बहुत सारे अल्फाज हैं जिनकी लिस्ट मैं भी आपसे शेयर करूंगा, लेकिन लाजमी नहीं है कि सब के साथ आप पीसेस लगा के उनको प्लूरल करेंगे। कुछ को प्लूरल में भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे होते हैं और सिंगुलर में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप सब में ये ना हो कि पीसेस का वर्ड यूज़ कर रहे हों, या इस तरह अकॉर्डिंग टू सिनेरियो कॉन्टेक्स्ट वो वेरी करते हैं। जैसे हेयर, बाल हो गया आपके, हिज हेयर वॉज वाइट, इससे मुराद है कि उसका एक बाल सफ़ेद था, ठीक है, ये सिंगुलर शेप होगी। और अगर आपने उसके बाल सफ़ेद थे, सारे बालों के बारे में कहना है या बहुत सारे बालों के बारे में कहना है, तो आप कहते हैं हिज हेयर्स वर वाइट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप करेक्ट कैसे कह सकते हैं, हिज हेयर वर वाइट। तो सिंगुलर के लिए भी हेयर यूज़ हो रहा है और प्लूरल के लिए भी हेयर यूज़ हो रहा है, आपको हेयर्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऐसे अल्फाज की अब मैं आपसे लिस्ट शेयर करता हूँ कि जो इसी तरह एज ए सिंगुलर और प्लूरल इस्तेमाल होते हैं, या प्लूरल इस्तेमाल करने के लिए आप उसके साथ, इन अल्फाज के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करेंगे या आई ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, बल्कि आप इनसे पहले कोई अल्टीमेटली, जैसे आपने यहाँ पीसेस ऑफ एडवाइस यूज़ किया, या आप इनको ही एज ए प्लूरल भी यूज़ कर लेंगे। राइस, राइसेस नहीं होता, पुअर, पुअर्स नहीं होता, डियर, डियर्स नहीं होता। कैनन, अब ये कैनन जो है ये उसूल वाला है। एक और कैनन होता है जिसे हम तोप कहते हैं, तो वो कैनन्स एज ए प्लूरल यूज़ हो सकता है। लेकिन अब इस कैनन के बारे में नाउ इन द मॉडर्न वर्ल्ड प्रीवियस ग्रामेरियन जो कहते हैं एज ए सिंगुलर ही यूज़ हो सकता है, सिंगुलर शेप ही होती है, कैनन्स नहीं होता। लेकिन
कुछ कॉन्टेक्स्ट में और फिगरेटिव मीनिंग में कैनन्स यूज़ हो जाता है। इसी तरह सीनरी, एक्चुअली दिस इज़ सीनरी, तो ये सीनरी ही है, सीनरीज़ नहीं होता। लेकिन आजकल कुछ जगह पे सीनरीज़ सिनेरियो के सेंस में, वैसे सिनेरियो हो जाता है, सीनरीज़ का वर्ड यूज़ हो जाता है। लेकिन ओवरऑल आप अगर पेट ग्रामेटिकल रूल्स देखेंगे अपने ई कैट, एम कैट और ग्रामर के मुताबिक, तो आप सीनरीज इस्तेमाल करेंगे। फिर एडवाइस मैं आपसे थारोली डिस्कस कर चुका हूँ। ब्रेड, वीट, कैटल, ये तमाम के तमाम सिंगुलर के तौर पे यूज़ होंगे। फिर 100, जब आप 100 के लिए 100 इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव 100 रुपी, तो वो 100 जो है वो सिंगुलर ही यूज़ होगा। हाँ, कुछ सेंस में 100 जब आप फिगरेटिवली यूज़ करते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल वर कमिंग, तो वहाँ पे 100 और सेंटेंस स्टाइल में यूज़ हो रहा है, इसलिए आप उसे एज ए हंड्रेड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जब आप इस 100 को सैकड़ा के सेंस में, 100 के सेंस में यूज़ कर रहे हैं क्वांटिफिकेशन के लिए, तो इसे एज ए सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसी तरह यूरिन है, पेशाब वगैरह। जेंट्री, यानी कि जब हाई जेंट्री लोग हैं तो वो जेंट्रीज नहीं होते, आप जेंट्री एक कलेक्टिव नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, और इस कलेक्टिव नाउन का प्लूरल जेंट्री ही है, ठीक है। ओवरऑल आप इसे यूज़ करते हैं। फिर डजन, दर्जन के लिए जब इस्तेमाल होता है तो फिर ये एज ए सिंगुलर ही यूज़ होगा, डजन्स नहीं होगा। लेकिन बाज़ों का, जिस तरह मैंने 100 का बताया, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मीन डजन्स ऑफ नोशन, तो उस तरह बाज़ों का ये डज़न जो है बहुत ज़्यादा, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट काफ़ी तादाद में बताने के लिए डज़न या हंड्रेड्स ऐसे प्लूरल यूज़ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जनरली जब आप डज़न यूज़ करेंगे तो एज ए सिंगुलर होगा। फिर हेड, फिर उसके बाद अ 10 रुपी नोट। अब देखें 10 रुपी जो है वो एज ए सिंगुलर यूज़ होगा क्योंकि एक कलेक्टिव यूनिट है, 10 रुपीज़ नहीं होगा। फिर गोल्ड, गोल्ड्स नहीं होता, सिल्वर्स नहीं होता, ये अगर फिगरेटिवली कहीं यूज़ होते हैं तो वैसे ओवरऑल। तो ये तमाम वो अल्फाज हैं जो आपने अपने जहन में रखने हैं अपनी ग्रामर के लिए, कि आपसे गलती ना हो, कि जिनकी आप हमेशा सिंगुलर शेप को यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ सिनेरियोज़ हैं जो ऐसे जिसमें आप प्लूरल शेप डिस्कस करते हैं, लेकिन ओवरऑल ये सिंगुलर। तो जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मोब इंग्लिश सब्सक्राइब कर ले ताकि वो अपडेटेड रहे इन तमाम चीज़ों से। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।